तो ज्ञानवापी मामले पर विवाद जारी है। सभी की नजरें वाराणसी कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर लगी हुई है। आज 2 मामलों में याचिकाओं पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब तक का अपडेट आपको बता देते हैं। वाराणसी कोर्ट में आज 2 मामलों में सुनवाई होनी है। कौन कौन से मामले हैं वो? एक मामला है कि नंदी के सामने वाली जो दीवार है वो गिराई जाए, उस याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। और दूसरा जो मामला है वो है वजू खाने वाली जगहों पर मछलियों के संरक्षण से जुड़ा हुआ, इस मामले पर भी आज सुनवाई होनी है। इसके अलावा अब तक क्या क्या हुआ है इस पूरे मामले को लेकर वो अपडेट आपको दे देते हैं। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया है। अजय मिश्रा को गोपनीय सूचनाएं लीक करने के आरोप के चलते हटाया गया और अब कमिश्नर विशाल सिंह इस मामले में रिपोर्ट देंगे। इसके साथ ही और क्या क्या हुआ है वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से गहमा गहमी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की कार्यवाही में दखल देने से इनकार कर दिया। आज वाराणसी की कोर्ट में 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। तो ऐसे में एबीपी न्यूज ने याचिकाकर्ताओं से लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष सबको एक साथ बैठाकर इस मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश की। देखिए वाराणसी के घाट से ज्ञानवापी विवाद पर संवाददाता रणवीर की ये खास रिपोर्ट। अस्सी घाट पे मौजूद हूं और आज मेरे साथ जो लोग हैं वो बहुत खास हैं। इसलिए खास हैं क्योंकि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस से संजीव जी हैं, समाजवादी पार्टी से सत्यप्रकाश जी हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी ब्रिजभूषण जी हैं, इसके अलावा महाराज जी हैं और वो महिलाएं हैं जो वादी महिलाएं इस पूरे मामले की हैं, आप देख सकते हैं। तो इन तमाम सारे लोगों से बात करेंगे। मौलाना साहब भी मेरे साथ हैं। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले बाबा जी आपसे। ये बताइए जो पूरा मामला चल रहा है इसको किस तरीके से देखिए, हम शुरू से कहते आए हुए हैं जो है कि अनादिकाल से कि हमारे बाबा वहाँ पे विद्यमान हैं। अब हमको जो है उसके लिए रोका गया जो है कि नहीं देखने दिया जाने लगा। सर्वे में फिर किसी तरीके से जो है सर्वे हो पाया। अब सर्वे में हम जिस चीज को कहते आए हुए हैं कि यहाँ पे बाबा विद्यमान हैं वो प्रत्यक्ष है, तो पहले सर्वे का विरोध हुआ। अब विरोध होने के बाद अब जो है बाबा प्रत्यक्ष सामने नजर आ गए हैं, तो अब इसको जो फव्वारे का रंग दिया जा रहा है। अरे हम तो कह ही रहे हैं शुरू से जो है कि इसको औरंगजेब ने तोड़ा जो है और तोड़ के जो है उसके विग्रह को बहुत कुछ क्षत विक्षत किया। ये फव्वारे का रंग दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि शिवलिंग को फव्वारे का रंग दिया गया। देखिए मामला न्यायालय में है और न्यायालय इसका फैसला करेगा कि शिवलिंग है या फव्वारा है। और मुस्लिम समाज ने जैसे बाबरी मस्जिद के समय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना था, वैसे हम इस मामले में भी जो है जो न्यायालय का फैसला होगा मुझे सम्मान के साथ स्वीकार। आप लोगों से खास तौर पे बात करना चाहूंगा। आप वादी महिलाएं, आप ही लोगों ने इस पूरे मामले को शुरू किया। अब तक जो कोर्ट में हुआ है उस पर क्या? अब हम लोग कोर्ट में जो हम लोग मांग किए थे, माँ सिंगार गौरी का पूजा होना चाहिए और सर्वे होना चाहिए, तो सर्वे हम लोग कराए तो तीसरे दिन हम लोग के बाबा निकल गए। जब बाबा निकल गए तो हम लोग का एकदम जन्म सफल हो गया। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बाबा सुरक्षित रहें और जो बाबा के नीचे जो 10-10 मीटर तक 10-10 फुट तक मट्टी जमा हुआ है उस मलबे को हटाया जाए। सौरभ जी, संजय जी, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपकी सरकार है। सरकार का क्या रुख है, भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है? क्योंकि आपके ऊपर अखिलेश यादव सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपके सहयोगी या ऐसे लोग जो सहयोग करते हैं आपको पर्दे के पीछे से, वो लोग इस मामले को उठा रहे हैं, जब क्योंकि असली मुद्दा महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है, बेरोजगारी। देखिए 2004 में जब श्रृंगार गौरी के दर्शन को रोकने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और उन्हीं के निर्देश पर श्रृंगार गौरी की पूजा रोकी गई और आज ये मामला लंबित होते होते यहाँ तक आ गया कि आज बाबा ने साक्षात दर्शन देने का काम किया है। पूरी देश और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि उस ज्ञानवापी की जो तथाकथित मस्जिद थी उसके अंदर महादेव साक्ष्य रूप से प्रकट होकर, स्वयं प्रकट होकर उन्होंने पूरे विश्व को ही प्रमाण दिया है कि बाबा विश्वनाथ की असली मूल स्थान वही है और जो नंदी की सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा थी उस प्रतीक्षा को खत्म करने का काम बाबा विश्वनाथ ने स्वयं प्रकट होकर दिया। देखिए संजीव जी, भाजपा सीधे सीधे कह रही है कि बाबा प्रकट हो गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है तो एक प्रायोजित कार्यक्रम जब वो अपनी सत्ता में असफल होती है तो धर्म की आड़ में चलती है। और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। सन 2000 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इन्हीं के एक होते थे पीएन ओक साहब। वो कहते थे लखनऊ में जो इमाम बाड़े हैं वो लक्ष्मण मंदिर है। कोर्ट ने फटकार लगाई। उसके बाद मोदी सरकार बनती है। इन्हीं के मंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी संसद में कहते हैं जो ताजमहल को तजोमहल बनाया जा रहा है, कहा कि नहीं, कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। फिर 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं है। एक वकील साहब गए, लखनऊ बेंच के जज ने क्या कहा
कि पढ़ लिख लो, MA PhD कर लो, दिक्कत होगी तो आना। फिर उसके बाद हमारी बहनें गई दर्शन के लिए। मामला दर्शन का था। दर्शन का करते करते आज ये प्रायोजित कार्यक्रम में क्या कह रहा हूं, आज कहां आ गया कि दीवार गिराई जाए। दर्शन का था, ये शासनादेश था। आप शासनादेश बदल देते, दर्शन कराते, लेकिन नहीं। और क्या कहा गया, DM कह रहा है कि गोपनीय रखनी है, एक पक्ष कहता है कि शिवलिंग है। इसको तो गोपनीय रखना चाहिए था ना, और ASI को दे दिया जांच के लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। गुरुजी, इस मामले को गोपनीय रखना चाहिए था, लेकिन हिंदू पक्षों ने इस मामले को सार्वजनिक कर दिया। देखिए, अभी तक जितने बयान हो रहे हैं सभी गोपनीय रखे गए हैं। बात यह है, सबका ये कहना है कि जब कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट होगी तभी आधिकारिक रूप से कोई निर्णय होगा, लेकिन उससे पहले आप आज से नहीं, कई सौ वर्षों से बात चली आ रही है। आक्रांताओं ने उस मंदिर को तोड़ा है, मस्जिद बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको भी अंदर से प्रसन्नता है, कोई भी पार्टी हो, मंदिर बनेगा, सबको प्रसन्नता है। आप लोग को भी प्रसन्नता है? सब आपको? नहीं, प्रसन्नता आपको है। आपने अभी सुना याचिका, आप लोग खुश हैं कि दुखी? नहीं, सब खुश हैं। यही तो समस्या है कि ये जो दिखाने की बात है, दोनों पक्ष खुश हैं और पूरा सारा प्रकरण शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। याचिकाकर्ता ने स्वयं कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं किसी पार्टी का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोर्ट क्या कह रहा है। लगातार जो बातें कोर्ट से लीक हो रही हैं, आज देख लीजिए आप, कमिश्नर कर दिया उस शिवलिंग को, हटाए गए हैं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो कथित शिवलिंग है जहां मिला है, जिस दावा है, उस जगह को संरक्षित रखा जाए, लेकिन नमाज होती रहेगी। कथित शिवलिंग नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और अभी ने जो कांग्रेस पार्टी के जो एक आदमी कहा, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जितने भी पार्टी है, सारे पार्टी जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, धर्म को जानते हैं परंतु उनके प्रवृत्ति नहीं है। मैं इसका भारत, अगर समाजवादी पार्टी ने बाबरी मस्जिद के समय में कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई होती तो आज बाबरी मस्जिद विध्वंस नहीं हुई होती। देखिए संजीव जी, बड़ा हमला, ये महिलाएं गुस्सा हो रही हैं आपके ऊपर। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी बहनों का दोष नहीं है। हमारी बहनों से एक सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने एक बार गणेश जी को दूध पिलाया था और कहा था कि भैया जिसका दूध नहीं कर रहे थे कि साहब पाप किए होंगे। ये वही लोग हैं। संजय जी, दूध पिला दिया गणेश जी को, अब ये बात भी बीच में। देखिए एक मिनट, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भाजपा संघ का विरोध करते करते इतनी दूषित हो गई है कि ये राष्ट्र का विरोध कर रही है, ये महादेव का विरोध कर रही है, और ये इनको ताबूत की अंतिम कील साबित होगा दोनों दलों के लिए। सपा ने एक आरोप लगा दिया कि बयानबाजी बदल गई, कल कुछ और था, आज कुछ और। बयानबाजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस गुप्त रखना था जो कि हो गया, कोई बदलाव नहीं हुआ है। शिवलिंग मिला है, सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है प्रमाणित है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सत्य हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, कल भी बयान था वही, आज भी बयान वही है। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई ये उनका आस्था का मामला है, उन्होंने जिस चीज का दावा किया है उसको प्रमाण खुद ब खुद न्यायालय। मौलाना साहब, एक सवाल, हर मुसलमान डरा हुआ है, ऐसा है क्या? भैया, मुसलमान डरा हुआ नहीं है, पहली बात तो आप मान लीजिए। मैंने कुछ लोगों से हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। जिन व्यक्तियों को डर लगता है वो राजनीतिक कारण लोग कहते हैं मैं डरा हुआ हूँ। मैं पूरे भारत का भ्रमण करता हूँ, मेरा लिबास देख लीजिए, दूर से लोग पहचान लेगा ये मौलाना साहब है। मुझे आज तक किसी ने एक गाली नहीं दी, किसी ने कटाक्ष नहीं किया, मैं कैसे कह दूं मैं डरा हुआ हूँ? बहुत सही, क्यों? बहुत सही। मतलब कोर्ट पे दोनों पक्षों को भरोसा है, कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको सब लोग सर्वसम्मति से मानेंगे। निश्चित रूप से मानेंगे, माननीय न्यायालय का सदैव से सम्मान करते आए हैं और सम्मान करेंगे, तभी तो न्यायालय में गए हैं। तो देश अपनी संस्कृति और अपना इतिहास भूल जाता है, वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है, और भारतीय जनता पार्टी रोजगार की बात दे नहीं पा रहे। ये कह रहा हूँ कि PMO कार्यालय की खुदाई होनी चाहिए। समय क्या मोदी जी के कुर्सी के नीचे भारत का रोजगार दबा है। देखिए क्या बड़ा विकास था, पूरी दुनिया जान रही है। इन लोगों ने केवल प्रदेश को, देश को लूटने का काम। आप ट्रस्टी हैं, आप बताइए, आस्था का मामला है कि ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को दबाने का? देखिए, ऐसा है कि यह जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जब से आई है तब से वैश्विक रूप से देश का सम्मान और अस्मिता जो है निश्चित रूप में वैश्विक क्रम में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। हाँ, यह जरूर है कि तेल इत्यादि के क्रम में, गैस तेल इत्यादि के क्रम में
वैश्विक क्रम में जब बढ़ता है तो उसका प्रभाव इस पर भी पड़ता है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे सर पूछ लेता हूँ। चीज मैं कहना चाहता हूँ पहले, देखिए भारतीय सांस्कृतिक जो विरासत है, आध्यात्मिक जो विरासत है, उसका संरक्षण यदि मोदी जी कर रहे हैं, हमारे योगी जी कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप लोग को दिक्कत क्यों? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि आस्था और राजनीति दोनों अलग है, तो राजनीतिक पार्टियों को अगर उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र में अगर भाजपा की सरकार है, तो हम महंगाई पे कब बात करेंगे, रोजगार पे कब बात करेंगे, तमाम उन मुद्दों पर जो आम आदमी से जुड़ी हुई है। रेलवे में 72,000 नौकरियां खत्म कर दी गई, 1.5 लाख नौकरियों पे कभी भर्ती नहीं आएगी। आज जो रुपया है डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। आप हंगर इंडेक्स में आप देखिए हिंदुस्तान कहाँ है। इस मामले को ये कहा जा रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो क्या इससे जोड़ना? ये लोग आस्था को राजनीति से तोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को आस्था चाहिए जा रहे हैं और हमारा जो मंदिर है उसे हमें मिलना चाहिए बस। आपको लग रहा है कि ये मामले में महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो बातें हो रही है वो होनी चाहिए कि सिर्फ इस पे केंद्रित होना चाहिए कि ज्ञानवापी मस्जिद है, या वो जिस विषय पर चर्चा हो रही है, चर्चा उसी केंद्र बिंदु पर होनी चाहिए। ये तो राजनीतिक भाषा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये राजनीतिक भाषा है संजीव भाई। मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बात हो रही है और केंद्रित होना चाहिए, ज्ञानवापी का मामला है और उसमें न्याय होना। मैं पहले भी आपके चैनल पे कहा हूँ, एक सेकंड, इन बातों को मैंने पहले भी कहा कि अगर देश में ऐसे मामलों को देखा जाएगा, यहाँ शक भी आया, हूड़ भी आया, मुगल भी आया, फ्रांसीसी भी आया, अंग्रेज भी आया, डच भी, सब आया, इसको लेकर के मूर्ख नहीं बैठे थे वहां जब 1991 का रिलीजियस वर्शिप एक्ट। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर राम मंदिर अयोध्या का मामला सॉल्व किया गया, अगर ये लगता है धर्मनिरपेक्षता का पाठ हमें न सिखाएं, इसी शहर में हमारे यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय, यहाँ पे डॉक्टर, और उसके बाद में बात करें डॉक्टर संपूर्णानंद शास्त्री, सुनिए, गलत नहीं, आपकी बात मैं बोलता हूँ, इन लोगों के साथ कांग्रेस जन्म ली है। पंडित कमलापति त्रिपाठी अपने पद पर रहते हुए मंदिर का उद्घाटन नहीं करते। आपके सवाल का जवाब याचिकाकर्ता से लेता हूं। मैम, ये कह रहे हैं कि रिलीजियस वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, याचिकाकर्ता आप हैं, तो वो जब एक्ट था तो फिर आप लोगों ने उस मामले पे पिटीशन क्यों? हम लोगों को इससे मतलब नहीं, हम लोग श्रद्धा रखते हैं अपने माँ सिंगार गौरी में, हम लोग श्रद्धा रखते हैं महादेव में, हम लोग अपना मंदिर चाहते हैं और हम लोग न्यायालय में गए हैं, न्यायालय से मांग रहे हैं। हम लोगों ने कोई कुछ गलत नहीं किया, हम लोग न्यायालय से संविधान के। आप कुछ कहना चाहें? हल्ला इतना याद आ रहा है, आप लोगों की बात का डिबेट बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूँ। ये लोग मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस विषय पर चर्चा हो रही है, यहाँ पे कोर्ट के फैसले की चर्चा, मौलाना जी ने कहा, बहुत सुंदर बात कही कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसका मैं मानूंगा। ये बात यहाँ पे इस तरह की बातें करके, इस तरह से बहुत सारी आप दोनों की तस्वीर देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, ये बना रहा, आपकी कृपा है। ये मेरे बाबा, इसी बात पे हर हर महादेव और अल्लाह अकबर हो जाए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप क्या बोले भाई? ये इनका आस्था है, वो अपने आस्था से अपने ईश्वर को पुकार रहे हैं, हमें क्या आपत्ति उस पर हो सकती है? यही बनारस है और यही होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।